Hi, I am Baymax and I want you to subscribe to this channel and hit the bell icon so that you get notified every time a new video is published. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस ईयर ऑफ राइड रिव्यू। मैं हूं क्षितिज और हम अपने चैनल पे देखते हैं बाइक एक्सीडेंट्स जिससे हमको इनकी तरह ना गिरना पड़े। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2021 के वन ऑफ द वर्स्ट एक्सीडेंट्स और वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल एक्सीडेंट्स आई वुड से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो रेड बाइक वाला बंदा हमारा इंटरसेक्शन पे से जा रहा है, साइड में से कार आ रही है, कार ने नहीं देखा और सीधा बाइक में आके घुसा दी कार। पिछले वाले एक्सीडेंट में आई वुड से मेजर गलती है कार वाले बंदे की, क्योंकि अगर कोई बाइक वाला आ रहा है, एक इंटरसेक्शन है जहाँ पे सिग्नल नहीं है, तो कार वाले बंदे ने टनल विजन बनाया हुआ था और कार वाला बंदा सीधा सीधा जहाँ उसको जाना है सिर्फ उधर ही देखे जा रहा था। वो आसपास से कोई और ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है नहीं आ रहा उसने देखा ही नहीं। बाइक वाला सीधा सीधा आया, बाइक वाले ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इवन तो बाइक वाला उस लेन में पहले मर्ज किया है, कार वाले बंदे ने बाइक को देखा ही नहीं, तो इसीलिए उसने आगे घुसा दी। इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि अगर हमको लग रहा है कि हम यहाँ से नॉर्मली निकल जाएंगे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, तो भी ट्राई टू मेक श्योर कि किसी और की गलती की वजह से हमको गिरना ना पड़ जाए। इस इंटरसेक्शन पे अगर हम देख लेते, हम पहले से ये अज्यूम कर सकते हैं किसी भी हालत में हादसा क्या होगा कि वो अगला बंदा गलती नहीं करेगा। अगर नहीं की उसने गलती तो इट्स गुड फॉर यू, अगर उसने गलती कर दी तो तुम्हारा नुकसान है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज ट्राई एंड मेक श्योर कि दूसरे बंदे की गलती की वजह से भी तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए। यहाँ पे बाइक वाले की बहुत खास कुछ गलती नहीं थी, लेकिन विद एक्सपीरियंस, विद अ लॉट ऑफ फोकस ऑन द रोड, विद लॉट ऑफ सिचुएशनल अवेयरेंस, दिस कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड। ओके, वेट रोड सरफेस, सामने से कार देखी, कार को अवॉइड करने की कोशिश की, पीछे वाला ब्रेक मारा और बंदे की बाइक स्लिप हो गई, घुटना छिल गया बंदे का, जीन्स फट गई, घुटना छिल गया। इसीलिए राइडिंग पैंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं जिसमें नी गार्ड, थाई प्रोटेक्शन हमको ऑलरेडी मिलता है। हाँ, दैट्स बैड। ओके, इसमें हुआ क्या पहले तो मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले राइडर ने ऑब्जर्व किया कि सामने से एक कार आ रही है जिसको मुझे हिट नहीं करना, तो राइडर ने क्या किया, कार को अवॉइड किया और जहाँ पे उसको एस्केप पाथ मिला, जहाँ पे वो इजीली एस्केप कर सकता था, उस पाथ के ऊपर चला गया राइडर। अब सामने से कार आ रही है, वेट सरफेस थी इसलिए वो लीन करके कार के लेफ्ट साइड पे से नहीं निकाल पाया, उसको राइट साइड पे जाना पड़ा। सामने से कार आ रही थी। ऐसी सिचुएशन में पैनिक करता है कोई भी इंसान। पैनिक में होके ये बंदे ने पीछे वाला ब्रेक फुल दबा दिया और पीछे वाला ब्रेक एकदम ज़ोर से दबाने की वजह से, ABS नहीं होने की वजह से, इसका पीछे वाला व्हील लॉक हुआ और स्लिप होके गिर गया ये बंदा। अगर इसकी बाइक के टायर्स ऑप्टिमम कंडीशन में थे भी तो भी पीछे वाला ब्रेक एकदम ज़ोर से दबा दोगे तो बाइक के साथ ऐसे ही होगा ऑलवेज। ये हुआ बंदे के साथ। तो यहाँ पे बचने का सीधा साधा तरीका ये था कि प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग यूज़ करनी थी। अगर हम बहुत जेंटली ब्रेक्स के ऊपर पैर मारें, हाथ मारें, पहले सामने वाले ब्रेक के ऊपर लोड डालें धीरे धीरे करके, क्योंकि टारमैक सरफेस है, फिर पीछे वाले के ऊपर डालें, और अगर बहुत ज़्यादा वेट सरफेस है तो धीरे धीरे करके पीछे वाले के ऊपर लोड डालें, जिससे कि बाइक स्पिन आउट ना हो जाए, जिससे कि बाइक स्लिप होकर ना निकल जाए। अगर ऑफ रोड कंडीशंस होती हैं तो रियर ब्रेक को हमको पहले यूज़ करना होता है, फ्रंट ब्रेक को बाद में यूज़ करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि टारमैक था, तो अगर ये बंदा प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग यूज़ करता तो आई थिंक वेट सरफेस पे भी सामने वाला ब्रेक पहले यूज़ करके ये प्रॉपरली रुक सकता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया और कार को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इसने ये डिटरमाइन किया कि इसके टायर्स में इतनी ग्रिप नहीं है कि ये लेफ्ट साइड से निकाल सके, इसीलिए ये बंदा राइट साइड पे लेके गया। एस्केप पाथ इसने फाइंड किया। अगर एस्केप पाथ फाइंड नहीं करता तो हेड ऑन कोलिजन होता कार के साथ। सो दिस गाय डिड अ गुड जॉब। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। लुक्स लाइक ये ग्रुप राइड चल रही है, बहुत सुंदर। ओह शिट, क्या हुआ क्या हुआ? ओहो हो, वेरी कॉमन सिचुएशन फॉर अ ग्रुप राइड। सामने वाला बंदे ने ब्रेक मारे, पीछे वाला बंदा शायद अटेंटिव नहीं था, या तो नहीं तो सामने वाले राइडर और अपने बीच में इनफ गैप मेंटेन करके नहीं चल रहा था। So what is the appropriate distance between the vehicle which is moving in front of you and your bike?
It is the distance, the braking distance that your bike needs to absolutely stop from whatever speed you are doing right now. अगर सामने वाला बंदा absolutely ब्रेक मार देता है, रुक जाता है, तो आपकी बाइक को absolutely रुकने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए? That is the appropriate distance to maintain between you and the vehicle which is moving in front of you. If not possible, try to make as much distance as possible between you and the vehicle who is moving in front of you, जिससे अगर तुम absolutely ना भी रुक पाओ तो भी तुम्हारे पास react करने का, swerve करके साइड से निकालने का, कट मारने का थोड़ा सा चांस बचे. इसीलिए मेंटेन डिस्टेंस फर्स्ट. सेकेंड, अगर इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस की वजह से इस बंदे के साथ ही एक्सीडेंट हुआ है तो जस्ट बी मोर अटेंटिव ऑन द रोड. ऑलवेज सड़क पे तुम बाइक चला रहे हो, कोई भी व्हीकल चला रहे हो, पैदल भी चल रहे हो ना, एकदम अपने ख्यालों में खो के या सीनरी को देखते हुए मत चलो. ऑलवेज मेक श्योर कि तुम किसी भी पोटेंशियल हैजर्ड के लिए रेडी हो. ऑलवेज कीप ऑन नेविगेटिंग कि कहाँ पे क्या हैजर्ड हो सकता है. दैट वे you can totally avoid most of the accidents that occur on road. Let's see what happens next. वही सिचुएशन है, इसके अलावा आई डोंट थिंक इसके अलावा ज़्यादा कुछ हुआ है. इन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रॉपर राइडिंग गियर भी पहना हुआ है, प्रॉपरली ये लोग सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं. दैट इज़ रियली गुड. बाइक को डैमेज हुआ, बंदे को आई थिंक ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए बिकॉज इट डिडंट लुक लाइक ही वॉज स्पीडिंग अ लॉट. आई होप ही इज़ नॉट हर्ट. आई होप ही इज़ नॉट वेरी मच हर्ट. वो पड़ा हुआ था बंदा. आई होप ही इज़ नॉट हर्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग, मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द राइडर हु इज़ राइडिंग इन फ्रंट ऑफ यू और एनी व्हीकल, एंड बी मोर अटेंटिव ऑन रोड. कभी भी वाइड जोन हो के कोई भी व्हीकल पैदल भी मत चलो रोड पे. ऑलवेज कीप ऑन नेविगेटिंग फॉर हैजर्ड्स. Oh shit. Nice finding the escape path. अभी यहाँ पे क्या सीन हुआ ना कि ये जिस कार को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, उस बंदे ने या तो रियर व्यू मिरर में देखा नहीं तो प्रोबेबली ये बंदा उस बंदे के ब्लाइंड स्पॉट में था. तो हम जब भी कार ड्राइव कर रहे होते हैं, देयर इज ऑलवेज अ ब्लाइंड स्पॉट इन योर मिरर. सो ऑलवेज व्हेन यू आर ट्राइंग टू चेंज अ लेन और टेक अ टर्न, कार में हो या बाइक में हो, always do a shoulder check like this or this. Always do a shoulder check, जिससे तुम सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर हो जाओ कि तुम्हारे पीछे लेफ्ट राइट में कौन कहाँ से चल रहा है, क्योंकि मिरर सब कुछ नहीं दिखाता पीछे का. देयर इज ऑलवेज अ ब्लाइंड स्पॉट इन योर रियर व्यू मिरर, चाहे कार में हो चाहे बाइक में हो. तो हम इस सिचुएशन में वो कार वाले की गलती से अपने डैमेज को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं. इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया. एस्केप पाथ ढूंढा इसने जिससे इस बंदे का ऑन कमिंग ट्रैफिक की वजह से एक्सीडेंट ना हो जाए. उसको अवॉइड करने के लिए इसने एस्केप पाथ ढूंढा. बहुत अच्छा काम किया. हाउएवर, अगर हमको लगता है कि एनफ जगह नहीं है ओवरटेक करने के लिए या लेन फिल्टर करने के लिए, और जो बंदे को तुम ओवरटेक करना चाह रहे हो उसके ब्लाइंड स्पॉट में तुम हो, तो ओवरटेक मत करो. मेक श्योर दैट द व्हीकल दैट यू आर ट्राइंग टू ओवरटेक नोज दैट यू आर ट्राइंग टू ओवरटेक हिम और हर. ऐसा करने से क्या होगा कि यू विल बी प्रिडिक्टेबल फॉर द पर्सन हु प्रोबेबली डज नॉट वांट टू हिट यू. अगर तुम प्रिडिक्टेबल हो रोड पे तो लोग तुम्हारे अंदर अपना व्हीकल घुसा देने से अवॉइड कर सकते हैं. अगर तुम अनप्रिडिक्टेबल हो तो वो बंदा तुमको देख ही नहीं पाया तो वो तो ठोक देगा. वो खुद की गलती को अवॉइड करने लायक उसके पास चांस भी नहीं होगा. तो ऑलवेज मेक श्योर whenever you are overtaking और लेन फिल्टरिंग, कि जब भी तुम लेन फिल्टर कर रहे हो तो द पर्सन यू आर ओवरटेकिंग नोज दैट यू आर गोइंग टू ओवरटेक. तुम उसके ब्लाइंड स्पॉट में छुप के ओवरटेक मत करो कभी भी. ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड ऑफ राइड रिव्यू. आई होप यू गाइज लर्न फ्रॉम इट. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं सोच रहा था कि हम लोग डिस्कॉर्ड पे या फेसबुक पे एक ग्रुप बनाते हैं जिसपे हम, क्योंकि आई एम नॉट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो हम एक दूसरे से जिससे सीख पाएँ उसके लिए लेट्स मेक अ फेसबुक ग्रुप और लेट्स मेक अ डिस्कॉर्ड ग्रुप जिसपे हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकें. सो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि तुम लोग डिस्कॉर्ड पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे इन्फॉर्मेशन शेयर करने में या फेसबुक ग्रुप पे रहोगे. तो जैसे भी रहेगा अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान कर सकते हैं अपने ग्रुप को.
उस पर बाइक रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो शेयर कर सकते हैं. कोई मीम तुमको अच्छा लगा वो शेयर कर दो, या किसी भी टाइप की कोई बाइक तुम्हें अच्छी लगी या किसी भी टाइप का कुछ भी व्हीकल रिलेटेड ट्रैवल रिलेटेड तुमको शेयर करना है, लेट्स मेक अ ग्रुप विद दैट. तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फेसबुक ग्रुप तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा या डिस्कॉर्ड. और उसके बाद चलो फिर लेट्स मीट अगेन. सो बाय बाय फॉर टुडे. दिस सीरीज इज एंडिंग फॉर दिस सीजन एट लीस्ट, एंड लेट्स मीट एज सून एज पॉसिबल. मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना फेसबुक या डिस्कॉर्ड. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. गुड बाय.